वेलकम बैक। आपके सामने फिर एक सर्किट आ रही है। सर्किट क्या नाम है? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। प्यारे बच्चों, बोर्ड की तैयारी तो सभी लोग जमकर भी कर रहे होंगे। तो आइए अल्टरनेटिंग करंट का एक सबसे बेहतरीन टॉपिक पर हम बात करते हैं, जिसका नाम है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आपको पता होगा एसी करंट की दशा, डायरेक्शन तो पता ही होगा कैसी चल रही है एसी करंट, जो अपने पूरे पाथ को क्या करती, बार बार क्या करती है, रिपीट करती है। क्लियर ना? आइए कुछ बातें करते हैं। यहां पर देखिए इस सर्किट को, ये सर्किट देखिए एक कंप्लीट साइकिल कर रही है, ये वन कंप्लीट साइकिल पर है। दिस सर्किट आर गोइंग ऑन वन कंप्लीट साइकिल विच आर ऑल्सो अंडरस्टूड दिस इज प्लस हाफ एंड दिस इज योर माइनस हाफ। प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ये क्या आपका प्लस हाफ है, ये आपका माइनस हाफ है। क्लियर? प्लस हाफ माइनस हाफ। यहां पर आपको ए मैक्स मिलेगा और यहां पर आपको ए मिनिमा मिलेगा। ये बात आपको पता ही है। और आपको ये भी बात पता है कि एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव के बीच की लेंथ जो होती है उसको आप वेवलेंथ कहते हैं, जिसका मेजरमेंट मीटर में करते हैं। यही हाल यहां पर भी है। इस तरीके से सर्किट क्या करेगी, अपने मोशन को रिपीट करते हुए आगे तरफ चलती रहेगी। अपने मोशन को रिपीट करते हुए ये आगे तरफ चलती रहती है। ठीक है, इस तरीके से परफॉर्म करती है। अब हमें निकालना इसकी एवरेज वैल्यू। क्या निकालना है? इसकी एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे कि जितना प्लस में आपको प्लस हाफ साइकिल जितना दिख रही है उतने माइनस हाफ साइकिल दिखेगी। तो जितना प्लस उतना माइनस, तो इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो आंसर क्या होगा? 0। तो ये कहीं ना कहीं इस बात पर सेट करता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी की जो चार्जिंग वैल्यू होती है वो भी 0 जाएगी तब, और जो इसकी एवरेज करंट होगी वो भी 0 जाएगी, क्योंकि चार्ज ही ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो एवरेज तो 0 होना ही है। तो इसका आपके सीबीएसई और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका एक 3 नंबर का डेरिवेशन आता है कि शो दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी साइकिल ओवर कंप्लीट ओवर साइकिल इज इक्वल टू 0। मतलब एक एसी की कंप्लीट साइकिल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। इसको प्रूव करने के लिए आता है। तो आइए इसको हम डेराइव करते हैं। पहले इसको प्रूव करते हैं। कैसे? नीले नीले अंबर सी। आइए, वी हैव नो डेट, सभी बच्चे जानते हैं, हम ही नहीं जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक? फॉर स्मॉल टाइम ड्यूरेशन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी कि dq इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। dq इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, यानी कि dq आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। आप लोग इससे अच्छी तरीके से परिचित हैं कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी स्पेसिफिक यानी इस काउंट जोन में, इस काउंटर जोन में कितनी करंट जा रही है या कितनी चार्ज हो रही है, प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों मिला करके उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसके बारे में जरा देखिएगा। आइए, कैसे होगा ये? सबसे पहले इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, dq आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। अब आप dq का इंटीग्रेशन तो सबको पता है क्यों होगा। dq का इंटीग्रेशन क्यों होता है? आई नॉट को मैं बाहर निकाल लूंगा हूं और अंदर आपको क्या बच गया? साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। कहां से कहां तक? 0 से t। हम 0 से t क्यों लिए? क्योंकि 0 से ये वाला एलिमेंट आपका t पर है और यह हाफ साइकिल t/2 पर है। तो हमें पूरी एक कंप्लीट साइकिल की बात करनी थी, पूरी एक कंप्लीट। देखो यहां से अगली कंप्लीट साइकिल चल रही है, देखो
अगली कंप्लीट, फिर यहां कंप्लीट हुई है, फिर एक अगली कंप्लीट, ये कंप्लीट हो रही है, ऐसे कंप्लीट। तो क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को क्या होता है माइनस कास ओमेगा टी डी अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा टी 0 से टी। Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट और ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या होगा ओमेगा, अंदर क्या बचा, ये माइनस तो बाहर निकल चुका है, कास ओमेगा टी 0 से टी। ठीक, अभी क्या होगा, Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा एंड कास ओमेगा गोइंग ऑन 2 पाई बाई कैपिटल टी टी 0 से टी। Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा 2 पाई बाई कैपिटल टी कास, और ये रहा 2 पाई बाई कैपिटल टी और ये इंटू टी और माइनस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू 0। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लागू कर रहे हैं। 2 पाई बाई कैपिटल टी अपर लिमिट कैपिटल टी पुट किए, फिर पूरे फंक्शन को लिखिए, फिर लोअर लिमिट, ये पुट हो गया। अगले स्टेप पर स्टेप ये टी को ऊपर भेज दीजिए, आई नॉट टी अपॉन 2 पाई और ये टी से टी कैंसिल हो रहा है, ये कास 2 पाई माइनस कास 0 डिग्री 0 डिग्री। अभी क्या बनाया है ध्यान दीजिएगा, Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई और कास ये कितना बन गया 2 पाई, कास 2 पाई कितना हो गया 360 डिग्री और माइनस कास 0 डिग्री, ये बना। तो Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, कास 360 वैल्यू कितना होता है, कास 360 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, यानी Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट टी अपॉन पाई इंटू 0। तो आपके पास Q की वैल्यू आ गई 0, ओवरऑल Q की वैल्यू आपको 0 मिल गई। तो ये एक प्रकार का खास अच्छा खासा डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है कि क्या ये इस बात की पुष्टि है, क्या कोई इस बात को प्रूव करेगा कि हम यदि एक करंट ले, एसी करंट अगर इस तरीके से लेकर चले तो इसकी कंप्लीट ओवर साइकिल यानी कंप्लीट साइकिल जो ये मैक्सिमम मिनिमा दोनों मिला हो रहा है यानी 0 टी, इसकी Q की वैल्यू क्या होती है 0। इस बात की पुष्टि कौन करेगा। ठीक है, तो आपने डेरिवेशन किया, अब इसके आगे हम थोड़े से पॉइंट और सेट कर दे रहे हैं। नाउ क्या करना है, इसका आपको निकालना है आई एवरेज। आई एवरेज बराबर Q अपॉन टी, आई एवरेज गोइंग ऑन Q अपॉन टी, यानी कि Q की वैल्यू क्या है 0 और T यहां रहने दीजिए, 0 हो गया। तो आई एवरेज का फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0। ये डेरिवेशन याद रखिएगा और काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये आपके पास डायग्राम था, जिस डायग्राम में मैंने आपको बताया कि एक कंप्लीट साइकिल की जो एवरेज वैल्यू होती है, एक कंप्लीट साइकिल की जो चार्जेबल वैल्यू होती है, यानी ये कंप्लीट साइकिल जो 0 से t तक अपने मोशन को कंप्लीट करती है, यानी 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, उसकी जो चार्जिंग वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या आती है बेटा 0। वो चीज आपको दिख रहा है, और उसके साथ साथ उसकी जो एवरेज करंट की वैल्यू आती है वो भी क्या होती है 0। ठीक है, इस बात को जानते रहिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है सीबीएसई में, आप इस साइड बना करके इसको आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।